बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लगते जिगर हमारे सामने मौजूद है। मैं अपने तमाम OGDCL के वर्कर्स, ऑफिसर्स और ओहदेदार साहिबान की तरफ से इस हाल में आने पे और स्पेशल हमारी एक सरनी को इतना टाइम देने पे बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। जनाब वाला OGDCL यूनियन के 9 मुंतखब सदारत के बाद मुख्तलिफ रास्ते देखते हुए हमारा मजदूर आज के दौर में इतने खुशहाल इदारे का मजदूर माशी कत्ल का शिकार है। जनाब आला, हमारे इलेक्शन के दौरान हमारी मराद पे बहुत सारे कट लगे। हमने कोशिश की कि हम हमारी अपनी मैनेजमेंट को बारहा पुरअमन तरीके से, हौसला का तरीके से और ये चीजें वापस करने देता, मगर मुझे अफसोस है कि इस अपने घर की महफिल में आज हमारे इदारे का सरबराह मौजूद नहीं है। ये चीजें मैं बड़े दुख से कह रहा हूं। उसने कोशिश की 600-700 वोट खत्म कराए। उसने कोशिश की 30 तारीख को इलेक्शन का, 28 तारीख को हमारा रिजल्ट रुकाने की, मगर इस मजदूरों ने हमें इज्जत दी और हम भी मजदूरों के लिए अपना सिर देने के लिए, सिर कुर्बान के लिए तैयार हैं। इस इदारे के अंदर थर्ड पार्टी लोग, मैंने पता किया पिछले 16 महीने की गवर्नमेंट में जितने पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने बिहार पे सारे कच्चों बंदों को रेगुलर कर दिया। इधर 18 निजाम चल रहे हैं। इतना जो सिंध गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम पे वो भी हमारे मजदूर की, उससे भी कम है हमारे मजदूर की। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की माशी सूरत हाल होते हुए कभी मुस्तार मजदूर को, कभी किसान को, कभी गरीब को नुकसान नहीं दिया। तो मेरे 45 साल मुलाजमीन के ऊपर न मेडिकल फैसिलिटी है, न उसकी पेंशन है और उनके खिलाफ एक एयर क्लास लगाया गया है। मैं आपके प्रोफेसर से, मिनिस्टर पेट्रोलियम से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, आपकी मेहनत से नतीजे में मैं अपील कर रहा हूं कि हमें तीनों चीजें वापस कराई। जनाब आला, हमारे इदारे के अंदर कानून है, उस कानून की भी 19 महीने से वायलेशन की गई है। जहां डिस्कवरी होती है उन मजदूरों को फौरी 1 महीने या 10 दिन के अंदर अवार्ड दिया जाता है। हमारे ड्यू अवार्ड रोके गए हैं। जनाब आला, आपने बगैर डिमांड के पिछली पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बेनजीर स्टॉक ऑप्शन स्कीम में मजदूरों को 12% शेयर दिलाए, उसके 6.5 पड़े थे। मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर साहब, हमारे लिए काबिल एहतराम बड़े भाई मियाँ रजा रब्बानी साहब, मोहतरम जनाब कमर ज़मान कायरा साहब और आपके दिलों की धड़कन सदर CBA जाहिद भुट्टो साहब, प्रेसिडेंट पीपल्स लेबर ब्यूरो पंजाब जनाब नजर हुसैन शाह साहब, जुमरत खान साहब,
सामने भी बहुत सारे लेबर लीडर्स बैठे हैं। हिदायत खान साहब अभी चेयरमैन साहब वो सामने बैठे हैं, ये भी ताज़ा ताज़ा जीते हैं CBA। उनके साथ तारक चौधरी साहब पीपल्स लेबर फेडरेशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, बाकी भी बहुत सारे दोस्त बैठे हैं। वर्कर्स OGDCL इंसामिया के दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मेहनत कशों की रवायत क्यों है और फर्क क्या है? मेहनत कश की सोच में और दरमियाने तबके के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या लोग हैं उनकी सोच में फर्क क्या है? ये आपको इस हॉल में बैठे हुए लोग ये फर्क वाजे कर रहे हैं। हमने पिछले 2 महीनों के अंदर मुसलसल 3 रेफरेंडम जीते हैं। OGDCL, पोर्ट कासम, PIA। और मजे की बात यह है कि PIA ने एयरली को शिकस्त दी, यहां पे आपने सुन लिया ये PTI को, और कराची में पोर्ट कासम ने हमने MKM को शिकस्त दी है। फर्क यह है कि मेहनत कश तबका और तरह से सोचता है। वो अपने मसाइल के हवाले से और उनके हल के हवाले से सोचता है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मेहनत कशों की रवायती पार्टी है। मेहनत कश तबका जब भी देखता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखता है। वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की तस्वीर की तरफ देखता है, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर की तरफ देखता है, वो प्रेसिडेंट साहब की तरफ देखता है, वो आपकी तरफ देखता है। खुसूसी तौर पर आज का मेहनत कश तबका आपकी तरफ देखता है। उसकी उम्मीदें, उसकी उमंगें, उसकी कोशिशें, उसकी ख्वाहिशें सब आपकी तरफ हैं, क्योंकि इस मुल्क का मेहनत कश तबका यह समझता है कि तनख्वाहें बढ़ाए तो पीपल्स पार्टी, पेंशन बढ़ाए तो पीपल्स पार्टी, रेगुलर करे तो पीपल्स पार्टी, लोगों को सहूलतें दे मजदूरों को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसीलिए मेहनत कश तबका जब भी देखता है वो आपकी तरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखता है। और अगर किसी ने पाकिस्तान देखना है तो इस हॉल में बैठे हुए लोगों को देख ले। OGDCL पूरा पाकिस्तान है। ये डेरा बुक्ती से लेकर, ये KP से लेकर, बलूचिस्तान से लेकर, पंजाब से लेकर सिंध में आपको हर ऐसी जगह पे काम करते हुए दिखाई देंगे जहां पे आम इंसान का जाना मुश्किल है, दुश्वार है। कहीं दहशतगर्दी है तो OGDCL का मजदूर मौजूद है, कहीं अगवा हो रहे हैं तो OGDCL का मजदूर मौजूद है, कहीं कोई गुंडागर्दी है तो OGDCL का मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं। वो -12-13 हो या वो 48 हो, OGDCL का मेहनत कश वहां पे अपना खून पसीना बहाकर इस मुल्क के लिए काम कर रहा है, इस मुल्क के इस इदारे की तरक्की के लिए काम कर रहा है। आज का मजदूर, आज का मेहनत कश मुश्किल में है। कई प्राइवेटाइजेशन की तलवार लटक रही है, कई इदारे बंद किए जा रहे हैं, कई पेंशन्स में कट लग रहा है, कहीं पे तनख्वाहों में कमी की जा रही है। और मुझे तो यह समझ नहीं आती, ये सादा सी मुईशत क्यों इन लोगों को समझ नहीं आती। अगर आप मजदूर की तनख्वाह में इजाफा करेंगे, पेंशन्स में इजाफा करेंगे, किसानों की आमदनी में इजाफा करेंगे, तो ये मुल्क की मुईशत चल पड़ती है। वो दुकानदारों के पास जाते हैं, दुकानदार बड़ी मार्केटों के पास जाते हैं और वो आगे मिलों के पास जाते हैं। इस मुईशत को चलाने का वाहिद तरीका जो आपका एक
कोई इकोनॉमिस्ट नहीं होता, एक आम सा वर्कर आपका आकर किसी जगह पे बैठता है और वो आकर ये मुराद देना शुरू कर देता है, इस मुल्क की मुश्किल चल पड़ती है। 2008 में आलमी इक्तिसादी बहरान के बावजूद इस मुल्क की मुश्किल तरक्की कर रही थी और मैं ILO की मीटिंग में गया। मैंने वहां पे जब 2010 में कहा कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 50% तनख्वाहों में इजाफा किया, तो दूसरे मुल्कों के डेलीगेट्स बैठे हुए थे, वो मेरा मजाक उड़ाने लगे कि दुनिया में तनख्वाहों में कमी हो रही है और आप कह रहे हैं इजाफा। मैंने कहा यहां पे सर्च कर ले गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। और हमने जब उनको दिखाया तो वो हैरान हो गए कि सारी दुनिया में कट्स हो रही है और आप तनख्वाह में इजाफा कैसे कर रहे हैं। 135% 5 सालों के अंदर तनख्वाह में इजाफा हुआ, 100% पेंशन के अंदर इजाफा हुआ। अब यहां पे जाहिद भुट्टो ने अपने मसाइल आपके सामने रखे, इंतजामिया भी बैठी हुई है, आपका इदारा एक बड़ा इदारा है, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, आप इतना बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें से ये थोड़ा सा हिस्सा मांग रहे हैं और अभी मांग रहे हैं। मैं समझता हूं, मैं आज MD साहब से भी मिला हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप इनके साथ बैठे और उम्मीद है हमारे लेवल की मुदाखलत की जरूरत नहीं रहेगी, होनी नहीं चाहिए। आप इनके जो जायज मुतालबात हैं वो पूरे करें और अगर खुदा न खास्ता वो नहीं होते तो फिर OGDCL के मुलाजिम अगर किसी एहतजाज की तरफ आते हैं तो फिर एक बात मैं आपको बता दूं कि फिर OGDCL के मुलाजमीन अकेले नहीं होंगे, इस मुल्क का तमाम मेहनत का तबका आकर साथ खड़ा हो जाएगा। फिर ये आवाजें आप पार्लियामेंट में भी सुनेंगे और हर जगह से आपको वो आवाजें आएंगी। सो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका बेहतर हल मुज़ाकरात की मेज है, आप कल ही इनको बुलाएं, इनके साथ बैठे और इनके मसाइल को हल करें, क्योंकि उससे अगली तलवार के लिए तो आपके पे लटकने वाली है। आप जैसा मुनाफा बख्श इदारा भी सुने प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे है। हमने पहले भी OGDCL की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ा था जब चौधरी अकरम साहब मौजूद थे, अब भी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करके इजाजत लेना चाहता हूं कि हम बड़ी देर से कह रहे हैं, एक हमें और टाइम दें। आप एक बड़ा कन्वेंशन हम करना चाहते हैं, बड़ा कन्वेंशन करना चाहते हैं कन्वेंशन सेंटर के अंदर। ये सारी लेबर बैठी है, लेबर के लीडर्स बैठे हैं, आप अगले महीने में टाइम दें, हम वहां पे एक बड़ा कन्वेंशन करना चाहते हैं। सो इसलिए आप जरा टाइम दें और इनके मसाइल सुने सबके और उनको अपनी पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी लगाए, पहले लगाई गई थी। क्योंकि वहां पे जब मुझे याद है एक दिन बहुत किसी एक वजीर साहब को बहुत तकलीफ हुई थी जब आशा भुट्टो साहब, कायरा साहब और OGDCL के बहादुर और जियाले मजदूरों, जिए भुट्टो, जिए अवाम। सबसे पहले तो मैं CBA के तमाम ओहदेदारान को और OGDCL के तमाम मजदूरों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जिद्दोजहद के साथ नए ओहदेदारान मुंतखब किए। मुझसे पहले चौधरी मंजूर साहब ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने एक बात कही जिससे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूं। उन्होंने ये फरमाया कि हम
जंग नहीं करना चाहते। ये बात दुरुस्त है, लेकिन तारीखी तौर पे ये तबकाती जंग है, और तबकाती जंग के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के मेहनतकशों का साथ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरियाती साथी, नजरियाती दोस्त इस बात को नहीं भूल सकता कि इस जंग की शुरुआत और मजदूर को उसके हकूक का इदराक शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो ने करवाया। जिस वक्त शहीद ने आलम बगावत उठाया, उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान में सैगलों और दाऊदों का राज था। उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर खड़े खड़े मजदूर की छुट्टी कर दी जाती थी। 1000 रुपए की रसीद देके 400 रुपए उसके हाथ में दिए जाते थे। लेकिन यह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर था, जिसने इस बात को बावर करवाया कि मजदूर सरमायादार की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत के अंदर उस लेगेसी की अमीन है जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दी है। हम ये बात जानते हैं कि इस वक्त सरमायादारों की हुकूमत है। हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य IMF की बालादस्ती है, और उनके कहने के ऊपर, उनकी डिक्टेट के ऊपर, उनकी आंखें दिखाने के ऊपर पाकिस्तान के तमाम तर अदारे प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत की और डट के मुखालफत करेगी। स्ट्रेटेजिक एसेट्स को गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स की निजकारी की बात होती है तो जनाब सबसे पहले आंख हमेशा से PIA पे पड़ती है, और हम जानते हैं कि PIA पे आंख क्यों पड़ती है। वो कौन से सरमायादार हैं, वो कौन से पीछे हाथ हैं जो PIA को गड़प करना चाहते हैं, और उसके साथ रूजवेल्ट होटल को भी गबन करना चाहते हैं। और सोने पे सुहागा तो ये है कि OGDCL जैसा अदारा चले PIA के लिए, तो आप कहते हैं कि PIA खसारे में जा रहा है, लेकिन OGDCL कौन से खसारे में जा रहा है? OGDCL खसारे का अदारा नहीं है, और उसकी निजकारी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों का साथ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी कीमत भी अदा की। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने असूली रास्ते से, शहीद और मोहतरमा के दिए हुए असूलों से कभी इनहराफ नहीं हुए और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नजरियाती सफर मजदूरों के साथ हमाहंगी और मजदूरों के साथ वफादारी का सफर जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेत मजदूर की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल मजदूर की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिक्शे वाले की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जागीरदार और सरमायादार की जमात नहीं है, नहीं है, नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि वो आए और पहले गिफ्ट वसूल करें, उसके बाद तकरीर के लिए आए। नारे भुट्टो। अभी मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी तमाम वर्कर की तरफ से एमडी का मैसेज देना। अच्छा, ये गिफ्ट तो मैं ईडीए चेयरमैन जनाब शहजाद सफ्तर साहब से गुजारिश करता हूं कि उन्होंने कोई मैसेज देना है एमडी साहब का, जनाब चेयरमैन साहब की तकरीर से पहले। जनाब ईडीए चेयरमैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। चेयरमैन साहब आपका, गवर्नर साहब आपका, और तमाम जो हमारे मेहमान हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका मैनेजमेंट OGDCL की तरफ से मैं फॉर्मली शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आप लोग आए, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, और एमडी साहब चूँकि एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में उन्हें जाना पड़ गया था, तो उनका जो एक मैसेज था और उन्होंने हमारे अपने एम्प्लॉय से कमिट भी किया हुआ था, तो वो मैं उसका अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि एक ऑनरेरियम उन्होंने ऐलान किया आपके सबके लिए, और वो आप सबके लिए मुबारक है। ये मैं ड्यूटी शामिल टाइम सर, मैं माजरत खा हूं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो मैं दावत दे रहा हूं जनाब इज्जत माब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। नारे भुट्टो। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टे मारोगे। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
आज आज मैं वैसे सोच रहा था कि एक हमारा सिटी गवर्नर मौजूद है, एक साबिक गवर्नर मौजूद है, ओथ देने तो उनका काम होता है। तो चौधरी साहब ने, जायद भुट्टो साहब ने मुझे दावत दी तो आ गया। अब पता चला कि इसके पीछे शायद कोई छोटी सी साजिश था। अब मैं तो वैसे बहुत खुशी के साथ आपका दावत कबूल भी किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो मजदूरों के साथ जिद्दोजहद है वो आज का नहीं, 3 नस्लों का जिद्दोजहद है। और मैं बहुत खुश हूं ना सिर्फ आपकी कामयाबी पे, आपकी कामयाबी पे, आपके पूरा तंजीम की कामयाबी पे, पीपल्स यूनिटी वालों के कामयाबी पे, स्टील मिल्स के, बट हमने मिलके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इस मुल्क की मेहनत कशों ने, इस मुल्क के मजदूरों ने मिलके सरजमीन बेआइन को आइन दिलवाया, इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन निज़ाम इस मुल्क को दिलवाया। कायदे अवाम के साथ इस मुल्क के मजदूरों ने शाना बेशाना खड़े होके जिद्दोजहद करके अपने हक छीना और पहली दफा मुल्क के लेबर पॉलिसीज, मुल्क के मजदूरों को वो हुकूक दिए गए हैं जो पूरी दुनिया मानता है कि आपका हक है। फिर आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिल की जिद्दोजहद की, और वो अगर एक नहत्ती लड़की खड़ी थी अमरों के मुकाबले में तो इसलिए क्योंकि मजदूर भाई पीछे खड़े थे। और आपने एक नहीं, 2 और आपने उस दौर में ना सिर्फ मुल्क की आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए, फाक के लिए जद्दोजहद की, मगर मजदूरों के लिए, मजदूरों के हुकूक के लिए भी जद्दोजहद की। और बेशक सख्त के सख्त आमिराना दौर हो, चाहे वो आमिर जनरल मुशर्रफ का दौर या जनरल जिया का दौर, जो मजदूरों के खिलाफ साजिशें थे, तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और आपने मिलकर उन साजिशों को नाकाम करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जहां भी हमें मौका मिला है, आपने ही मौका दिया है, चाहे वो वफाक की सतह पे हो या सूबाई सतह पे हो, हमने हमेशा जो लेबर का एजेंडा है उसको आगे लेके चला। अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को सबसे पहले लेबर पॉलिसी दी, तो जब डेवोल्यूशन हुआ तो सूबा सिंध वो सबसे पहला सूबा था जिसने ट्राइपार्टाइट लेबर पॉलिसी दी।
अगर कायदे अवाम ने इस मुल्क में पेंशन्स का निज़ाम, मिनिमम वेज का, आपके जो राइट्स है वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो सुबह सिंध में जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो वहाँ भी हमने ना सिर्फ इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ किया मगर इनमें इजाफा भी किया। और वफाक में भी जैसे चौधरी साहब कह रहा था कि जब भी हमें मौका मिला, जैसे भी हमें मौका मिला, हमने समझा, हमने ये कोशिश की और हम कामयाब भी हुए कि हम ना सिर्फ तनख्वाह में मगर पेंशन्स में इजाफा करें। इसलिए हम समझते हैं कि अगर मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले तो फिर हमारा मईशत का निज़ाम चल सकता है, और ना सिर्फ इस मुल्क के मजदूर मगर हमारा मुल्क की पूरी मईशत तरक्की कर सकता है। आप हैरान होंगे, मैं तो जब वज़ीर ख़ारजा बना था तो तब पता चला कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वहाँ फॉरेन ऑफिस में मैं 2023 में अभी बना वज़ीर ख़ारजा था, तो उससे पहले अलाउंसेस में, तनख्वाहों में, उससे पहले जो इजाफा हुआ वो पीपल्स पार्टी की पिछली जो हुकूमत था 2011 का, और उसी तनख्वाह पे, उसी अलाउंस पे लोग 2023 में ना सिर्फ काम कर रहे थे, मगर पाकिस्तान के बाहर फॉरेन करेंसी की दुनिया में रह के काम कर रहे थे। तो वो जो हमें 18 महीने के या जितना देर था उतना मौका मिला, तो उस टाइम में भी मैंने ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो 2011 के बाद उस दौर में हमने इनके अलाउंसेस में और उनके उसमें इजाफा किया, मगर उसके नतीजे में दूसरों को भी हुकूमत वक्त को फैसिलिटेट करना पड़ा। और ये बिल्कुल फैसिलिटेशन होता ही नहीं है कि 10 साल में जितना महंगाई होता है कम से कम उतना तो इजाफा तनख्वाह में और बाकी चीजों में होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबको खासतौर पर आपकी नुमाइंदगी को मुंतखब होने पे ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूँगा, मगर आपकी जो ये कामयाबी है, मुल्क भर की चारों सूबों की कामयाबी है, और एक वाज़ेह पैगाम है कि आपके जो राय हैं, आपकी जो मुतालबात हैं, आपके जो नुक्ते नज़र हैं, ये इस इदारे के अक्सरियत आपके साथ है। और दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं है, ऐसे कोई निज़ाम नहीं है, चाहे वो जमहूरी निज़ाम हो, आमिराना निज़ाम हो, वो जैसे भी जो भी नाम दे उनका निज़ाम का, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करे ना करे, आपका वज़ीर आज़म हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निज़ाम अपने अवाम की मर्जी पे चलता है। वो अपना पॉलिसी अपने अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक बनाते हैं। कुछ निज़ाम में ऐसे करते हैं कि वो इंतखाबात कर देते हैं और उन इंतखाबात में अपना राय ज़ाया कर देते हैं। मुख्तलिफ निज़ाम में फिर वो अपने साइंटिफिक तरीके से पोलिंग करते हैं और देखते हैं हमारे लोग क्या चाहते हैं, और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाते और उनके मुल्क तरक्की भी करते हैं। और फिर वो जो हुक्मरानी का निज़ाम है वो भी चलता रहता है। और जब वो जो भी आपका निज़ाम हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, जो भी हो, जब वो हुक्मरान अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने
शुरू कर देते हैं और अवाम के ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी, अवाम की उम्मीदों से दूर होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं। और ये तारीख गवाह है, ये तारीख गवाह है कि आप जितना भी कामयाब, ना सिर्फ अपने मुल्क में, हमारी तारीख में तो बड़े बड़े एम्पायर्स भी रहे हैं जो आधी दुनिया पे राज करते आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे उनके हुकूमत, उनके निज़ाम अवाम की मर्जी के बजाय, अपने लोगों की मर्जी के बजाय, अपने स्टेक होल्डर्स की मर्जी के बजाय अपनी मर्जी पे चलता है तो नुकसान हो जाता है। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कभी कभार हुकूमत बिला वजह अपने लिए ज्यादा मसाइल बना देते हैं। वो जब एक तरफा पॉलिसी बनता है, कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। जब आप फैसले मिल के लेते हैं, कंसेंसस से लेते हैं, अवाम के मर्जी या उम्मीदें के मुताबिक लेते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना ज़्यादा आसान होता और फैसले ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। मगर हमेशा आप हमारा अपना तारीख देखें, आप 18वीं तरमीम का एग्जाम्पल उठा के देख लें। बहुत से कानून साजी, बहुत से आयन साजी की कोशिशें हुए हैं इस मुल्क में। आपका जो भी राय हो 18वीं तरमीम के बारे में, वो इत्तेफाक राय से बना, कंसेंसस से बना, और जो भी आप चाहे कोई उसको आज छेड़ नहीं सकता। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम दिया। अक्सरियत उनके पास था कि वो अपना मर्जी का आइन देता, अपना मर्जी का पॉलिसी देता। अगर वो ऐसे करता तो ना वो शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो होता, और ना ये जो इत्तेफाक राय आज तक चलता आ रहा है वो कायम होता। तो आज तो ना उनके पास उतना अक्सरियत है पार्लियामान में, मुआशरे में, जान, और कभी के बाद वक्तन का वक्तन हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास दो अक्सरियत है। तो हमारा तजवीज़ है कि चाहे वो इस इदारा का पॉलिसीज़ होंगे, अगर इनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके मशवरे के साथ, कंसेंसस के साथ वो पॉलिसीज़ बनेंगे, तो ना सिर्फ इस इदारा के लिए बेहतर होगा, पूरा मुल्क के लिए बेहतर होगा। और जो भी पॉलिसीज़ इस इदारा के लिए या दूसरों इदारों के लिए बनाए जा रहे हैं, अपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा होता तो वो शायद पॉलिसीज़ बेहतर चलते, ज़्यादा कामयाब होते, ज़्यादा पॉपुलर होते। अब मुझे नहीं पता जो आपके डिटेल जो इश्यूज़ है, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने तमाम पॉइंट्स उठाए हैं। मैं ये तो यकीन दहानी नहीं दिला सकता कि आपके सारे पॉइंट्स उसी तरीके से उन पे अमल दरामद होगा, लेकिन ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी आवाज़ ना सिर्फ पार्लियामान में मगर हुकूमत के साथ और हुकूमत के नुमाइंदे के साथ जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, हम आप ही के पॉइंट्स को
आगे लेके चलेंगे। हम जानते हैं कि ना आप ना हम पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट बनना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से OGDCL तरक्की करता आ रहा है वैसे ही पूरा पाकिस्तान का मईशत तरक्की करे। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप तरक्की कर रहे हो उसी तरीके से वो बाकी डिपार्टमेंट्स भी तरक्की कर देते। फर्क सिर्फ इतना कि आपकी कामयाबी का राज या आपकी कामयाबी का, मैं समझता हूं कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी खून पसीने की मेहनत है। और मैं चाहता हूं कि हम मिलके ना सिर्फ इस इदारे के लिए मगर पूरा मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। हम नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम इश्यूज़ की सियासत में यकीन रखते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अफसोस के साथ इश्यूज़ की सियासत पे नहीं, अवाम के मसाइल पे इर्द गिर्द नहीं चल रहे हैं। वो जैसे सियासत है वैसे चल रहा है। तो जिम्मेदारी आप पे, तमाम सियासी कारकुनों पे, जमहूरी कारकुनों पे कि आप इश्यूज़ के मुताबिक अपने इश्यूज़ उठाएं, अवाम के इश्यूज़ उठाएं। हमें मजबूर करें, मीडिया को मजबूर करें कि किसी कैदी को रहा कर रहे हैं, किसी कैदी को पकड़ रहे हैं, उसके बजाय हुकूमत की और अपोजिशन की, सियासतदानों की सबका तवज्जो अवाम के मसाइल की तरफ हो। और उम्मीद है कि हम मिलके ना सिर्फ आपकी तरक्की का मगर पूरे मुल्क की तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आखिर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कमर जमात तैरा साहब, रजा रबानी साहब, गवर्नर पंजाब जनाब सलीम हैदर साहब, चौधरी मंजूर साहब और जमरुद खान साहब, चौधरी जमरुद खान साहब और उनके साथ आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों का OGDCL के तमाम मुलाजमीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम मीडिया का भी जो यहाँ तशरीफ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज दी, और जो दूसरी यूनियन के लोग आए हैं मैं उनका भी मशकूर हूँ, जनरल सेक्रेटरी और सदर की साहब की तरफ से भी और अपने तमाम मुलाजमीन की तरफ से मैं ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी सबका। और खासकर जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये एहसान OGDC का वर्कर वो तो याद रखेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।